जय भीम, जय भारत, जय शिवाजी महाराज, अल्लाह अकबर, जय श्री राम। सब धर्म के चाहने वाले मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं सबको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज राजस्थान के अंदर 2-3 दिन से सियासी हलचल पारा बहुत चढ़ा हुआ है। और मैं गुर्जर समाज के सभी लोगों को बता देता हूँ कि जो नरेश मीना ने कुछ भी अपशब्द बोले हैं, देखो कैसा है, कुछ निकल जाता है, मैसेज स्टैंड हो जाता है राजनीति में। एक पार्टी दूसरी पार्टी पे लगाती है, कोई कैसा रहता है, तो उस चीज़ के लिए हम भी सॉरी मांगते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाता है, कोई किसी को बोल देता है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं, मान लिया हमने। बट लेकिन मेरे भाई गुर्जर समाज के भाई हो, आप वीर गुर्जर प्रतिहार वंश के बहुत बड़े राजा हो, आपकी राजस्थान के लिए काफ़ी योगदान रहा है आपके वीर गुर्जरों का, और मीना समाज के आदिवासी लोगों का, सब लोगों का रहा है। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है राजस्थान। तो मैं बोलना चाहता हूँ, देखो ओम बिरला जी के समर्थन में जो थे उनके लिए कुछ बोला है, बाकी सभी गुर्जरों के लिए उन्हें बोलेगा। अगर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारा गुर्जर समाज, मैं मीणा हूँ, पर हमारा गुर्जर समाज जिस दिन एक हो जाएगा ना, मीणा होगा, सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा किसके, मीणा होगी। 50% से ज़्यादा पूरे राजस्थान में मीणा है, उसके बावजूद कौन है, गुर्जर है। और हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी, एक बात सुनो, ना तो आपका कोई मंत्री है, ना ही हमारा कोई मंत्री है। करोड़ी लाल जी थे हमारे मीणा समाज के, किसी टाइम पे नवनारायण मीणा थे, वो दिल्ली में जाकर के मंत्री बने थे, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन है, अपना करोड़ी लाल मीणा, मीणाओं का, लेकिन कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। क्योंकि 4 बार से वोट दे रहा हूँ भाईजान में, और मीणा समाज में कोई नहीं बन पाया। ठीक, अभी रही बात गुर्जर समाज की, राजेश पायलट जी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। और क्या हुआ, अभी आज अपने सचिन पायलट है, बेचारा मुख्यमंत्री रह जाता है, पर अशोक गहलोत है, एक अशोक गहलोत, बताओ, मंत्री रहता है, पूरे राजस्थान राज्य पर राज्य करता है, और वहाँ का मुख्यमंत्री रहता है। अगर हम दोनों मिलकर के अगर किसी चीज़ को बनाएं, पर लेकिन फूट डालो, राज्य करो। आप में से आधे बीजेपी के साथ हैं, आधे सचिन पायलट जी के साथ हैं, बोलो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, कितने ठाकुर रहेंगे, ठाकुर जनजाति से जाति हो जाति से कितने रहेंगे, पर लेकिन हमें इस चीज़ से मालूम नहीं करता है कि कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन मीणा, कौन राजपूत, कौन जाटव। क्योंकि देखो बाबा साहेब अम्बेडकर नीची जाति के होने के बावजूद भी इतना बड़ा संविधान हमारे हाथों में देंगे, पर यूज करने वाले कौन है, कि जिनको अक्ल नहीं है, उनके हाथों में हमारा आज संविधान है। हम संविधान की शपथ खाने के बाद साले भ्रष्टाचार करते, तो भाई ऐसा नहीं। अभी स्कूल जर्जर हालत में गिरा हुआ, मैं हर तहसील का जो भी है, किसी भी जाति से है, कोई भी मंत्री है, कोई भी एमएलए है, मैं ये बोल रहा हूँ, अपनी तहसील का जो एक विधानसभा से जो लड़ता है, जो अगर जिम्मेदारी ले ले अपनी तहसील के लिए कि मुझे यहाँ का स्कूल, मुझे यहाँ का हॉस्पिटल, मुझे यहाँ की पंचायतें इतना बेहतर बनाना है, इस चीज़ में जैसे हम पढ़ाई में कंपटीशन करते हैं ना, ऐसे एमएलए अपनी विधानसभा में कंपटीशन कर गए ना भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, राजस्थान राज्य देश का नंबर 1 राज्य हो जाएगा मेरे भाई। बस सियासी गलियारों की राजनीति पे मत जाइए मेरे ब्रदर। अभी बताओ, हम एक करौली विधानसभा से आते हैं, हमारे यहाँ एक घाटी पड़ती है हमारे गांव में जाने के लिए ब्रदर। एमएलए साला एक बार आएगा, नीचे घाटी के नीचे वोट लेके चला जाएगा, पर लेकिन वो घाटी हमारा रोड नहीं बना, क्योंकि हमारी 32 ईयर्स हो गया मेरा। एक चीज़ को मैं धन्य देता हूँ, किसको, दर्शन जी को धन्यवाद नहीं दूंगा। दर्शन जी के डैडी हंसराम गुर्जर, जिन्होंने सवाई माधोपुर से करौली ज़िले को बनवाया था, उनके लिए मैं तहे दिल से सम्मान देना चाहता हूँ उनको, कि उन्होंने करौली के लिए कुछ किया। नीलाकन सिंह कुछ काम का नहीं है,
डांग विकास अधिकारी। कौन था? डांग विकास अधिकारी बनाया था उसको। हैं? उसको इतना मालूम नहीं है किसानों के बारे में। बेचारे कितनों ने टीबी की बीमारी से मर चुके थे बेचारे, उनके लिए कभी आगे आया था? मासलपुर से नीचे नहीं आया था। मासलपुर के नीचे भी 5-6 पंचायत समिति वो लगती है, पंचायतें। कभी भी नहीं आया। आया आया होता ना तो जीत चुका होता था। आज विधानसभा में जाके बैठा था, पर उसकी खामोशी उसको सता गई। नहीं आया था क्योंकि इधर तो लोग ही नहीं रहते हैं, इधर तो जानवर हैं। तो आज भुगत रहा है ना। अरे भाई, डांग विकास अधिकारी बनाया था, वहाँ पे जाकर के तुम्हारे दलाल बैठे हैं। इधर से जाके भेजेंगे यहाँ पे फ़ोटो खींचे, जो टीवी के जो बेचारों ने खाने किया था, पत्थर फोड़ा था, कि किसी को कैला देवी को भेज रहे हैं, किसी को। अरे तुम्हारे पंचायत समिति मासलपुरा गिरे तो यहाँ इनका वेरिफिकेशन करवाओ ना। तो लोगों के लूटने के लिए कोई कैला देवी भेज रहा है, कोई करणपुर भेज रहे हैं, कभी किसी को तुम हिंडौन भेज रहे हो, क्यों? अरे भाई, तुमको एमएलए बनाया था तो तुम्हारी तहसील के थे, तुम्हारी विधानसभा के थे ना। वहाँ पे डॉक्टर दलाल बैठा दिया, वहाँ पे 50,000 जाके दे दो, तुम्हारा लिस्ट में नाम आ जाएगा, तुमको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे सिलिकोसिस के। हैं? जो भी चेक करने वाला बैठा रहता दलाल है। आज मुंह खोल के बोलो, दलाल है एक नंबर का। सब किसी का उसमें हाथ रहता है। मेरे सामने मेरे दोस्त की आया, मेरे गाँव वाले के, उसने 50,000 दिया, जब जाकर उसको 3 लाख आए थे। दलाली चल रही है। अरे साले, तुम पंचायत समिति में, मैं तो सरपंचों को भी बोलने चाहता हूँ। अरे आज जिसको लेटरिन के लिए 12,000 रुपये आए ना, उसमें से भी साले सरपंचों ने 2,000 रुपये खाए थे। क्या इनके बाप के घर से आया था क्या? कोई भी सरपंच हो उस टाइम पे, सबको बोल रहा हूँ। नाम को तो दे दिया मोदी जी ने कि लेटरिन बनवा रहे हैं। अरे 12,000 में टॉयलेट नहीं आती है उसकी सीट, 1.5-2 लाख की वो जाके बनती है। और नाम बोल दिया कि शौचालय बनवा दिया 80 करोड़ लोगों के लिए। शर्म नहीं आती है? तो भाई, अपनी अपनी तहसील का, हर मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, हर एमएलए से अपनी अपनी तहसील का जुम्मा लिया जाए कि नंगे फकीर आए हो, नंगे फकीर जाओगे। ये बात ध्यान रखो, जितना काम करोगे उतना ही तुम्हारा नाम रहेगा। भाई इस चीज़ को सुनो। मीणा गुर्जर लड़ो मत भाई आपस में। मैं हर गुर्जर समाज को ये बोलना चाहता हूँ कि सचिन पायलट का साथ दो भाई। तो हम तो जाके बोलते कि सचिन पायलट जा कर के कल जा कर के सीएम हो। भजन लाल है, जीते जी मोदी को श्रद्धांजलि दे देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। ये कोई लफ्ज़ है इनके? अरे इनको बोलना नहीं आता है भाई। इनको पहले टारगेट किया जाता है बोलने के लिए। जब बोलते हैं जी, अपने मुंह से कहीं भाषण नहीं दे सकते कंटिन्यू 10 मिनट तक रह करके। ना तो शिक्षा पे दे सकते, ना चिकित्सा पे दे सकते, किसी चीज़ पे नहीं दे सकते। सचिन पायलट पढ़ा लिखा, आज ठोक दिल के बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है। ये मंदिर मस्जिद धर्म जाति पे मत जाओ भाईजान, बिल्कुल नहीं। वो इस चीज़ का ध्यान रखो। मीणा समाज के लोगों, प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री बनाया, क्या किया? कुछ नहीं, जीरो में से जीरो दे रहा हूँ। क्या प्रसादी लाल मीणा? कुछ नहीं था, सिर्फ अपनी सीट के भुखियारी थे। कोई नहीं जानता कि कौन क्या प्रसादी लाल मीणा है। ठीक है भाई, सोचो। यही अपना कहने का है। जय हिंद, जय भारत।